Hello everyone, my name is Bilal Khan and I'm a trainer for AA Audit and Assurance Abhi from ACC Skills module. And today we are going to learn about audits of small companies or small company audits. और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट होती हैं और उसको हमने कंपेयर किया था ऑडिट एंगेजमेंट से और रिव्यू एंगेजमेंट के बारे में जाना था, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर के बारे में जाना था। इस तरीके से हमने इसको कवर किया था और इसको समझा था। तो होपफुली आपको वीडियो समझ में आई होगी और कोई भी आपके अगर क्यूरीज और कमेंट्स हैं वो मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं क्वेश्चंस अपने। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि जितने भी एग्जाम फोकस पॉइंट है, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रिकी पॉइंट बताने वाला हूँ क्योंकि बहुत फेवरेट टॉपिक होता जा रहा है एग्जामिनर का। और एग्जामिनर इसको काफ़ी फेवरेट समझ रहा है क्योंकि लोग इसको कवर नहीं करते और इस वजह से लोगों को ट्रबल होती है। तो ये वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है ज़रूर। और अगर आप न्यू टू चैनल, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आए शुरू करते हैं स्मॉल कंपनी ऑडिट्स। जैसे कि मैंने कहा कि एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक बनता जा रहा है क्योंकि लोग उसको कवर नहीं करते स्मॉल कंपनी ऑडिट्स को और मिक्स कर देते हैं जो नॉर्मल ऑडिट अप्रोच है उसके थ्रू। क्योंकि इसमें थोड़ी सी आपकी अप्रोच डिफरेंट होती है क्योंकि कंपनी लार्ज स्केल्स की भी होती हैं और स्मॉल स्केल्स की भी होती हैं। लार्ज स्केल की जैसे पब्लिक एंटिटीज हैं, यानी कि जो कि गवर्नमेंट एंटिटीज हैं या फिर आप कह लें पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं। तो हर उनका जो स्केल ऑफ वर्क होता है, स्केल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो बड़ी होती है। और ये जो स्मॉल कंपनीज को मैं रेफर कर रहा हूँ ये नॉर्मली छोटी कंपनी होती है जहाँ पे सिंगल ओनर होता है। ओनर मैनेज कंपनी होती है, सिंगल ओनर मैनेज कंपनी होती है, सेठिया कंपनी होती है। अगर आप इसको और अच्छे तरीके से समझना चाहें, नॉर्मली एशिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर ये वर्ड यूज हो रहा होता है सेठिया कल्चर का और सेठिया कंपनी का। आपने नॉर्मली लिंक्डइन पे भी बड़ा सुना होगा कि सेठिया कंपनी में ये चीज़ हो गई, ये हो गई। नॉर्मली माइक्रो मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। जो बेस्ट वर्ड इस कंपनी के लिए यूज होता है माइक्रो मैनेजमेंट की। सेठ हर चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होता है, वो हर तरह की जो चीज़ें होती हैं उसमें इन्वॉल्व होता है। वो माइक्रो मैनेजमेंट भी कर रहा होता है, समटाइम एम्प्लॉयज़ की ये शिकायत होती है। तो ये बेसिकली स्मॉल कंपनी ऑडिट के ट्रेड्स हैं। तो आए मैं इसकी डेफिनेशन भी लेके चलता हूँ आपको और इसको समझते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जाम फोकस पॉइंट है और एग्जाम फोकस्ड टॉपिक है। तो आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर और इसको समझते हैं कि स्मॉल एंटिटी जो बेसिकली नॉर्मली डिफाइन किया है आपके सिलेबस के अंदर, वो क्या है? इज एन एंटरप्राइज इन विच देयर इज अ concentration ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट विद a small number of individuals, often a single individual और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। छोटी कंपनी जहाँ पे सिंगल इंडिविजुअल हो, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यानी दो तीन पार्टनर्स हैं या फिर जो ओनर्स हैं आप कह रहे हैं, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, तो वो इधर इन्वॉल्व होते हैं। तो ज़्यादा कोई बड़ा स्केल पे चीज़ें नहीं हो रही होंगी, माइक्रो मैनेजमेंट भी होगी और वो सब चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे। यानी कि जैसे कि मैंने आगे लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर आल्सो फाउंड, फ्यू सोर्सेज ऑफ इनकम एंड कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज, सिंपल ट्रेडिंग ऑफ फ्यू कम्युनिटीज लाइक सोल प्रोप्राइटर। थोड़ा सा बड़ा होगा सोल प्रोप्राइटर से लेकिन उससे छोटा होगा। एम्प्लॉय जरूर होंगे सोल प्रोप्राइटर में। तो ये होता है ना कि सोल ट्रेडर है, हर चीज वो देख रहा है। एम्प्लॉयज भी नॉर्मली नहीं रख रहा होता, सोल ट्रेडर खुद ही कर रहा होता है। ज्यादा से ज्यादा एक वर्कर रख लेता है, लेकिन यहाँ पे टीम होगी, लोग होंगे काम करेंगे लेकिन छोटी टीम होगी। फॉर एग्जाम्पल एचआर में भी एक बंदा रखा हुआ है, उसने आईटी में भी एक बंदा रखा हुआ है और खुद बैठा हुआ है और जो है सब हर फंक्शन उसने बनाए हुए हैं, लेकिन उसके अंदर जो लोग हैं वो पूरी पूरी टीम्स नहीं है, कोई इंडिविजुअल लोग रखे हुए हैं। तो इस तरह की कंपनी को आप स्मॉल कंपनी ऑडिट्स के अंदर कवर कर सकते हैं, स्मॉल कंपनी कह सकते हैं। अनसोफिस्टिकेटेड रिकॉर्ड कीपिंग, बस मैं वाउचर बना रहे हैं। जैसे कि मैं रिसेंटली एक मैं आपको पर्सनल एग्जांपल भी शेयर करूँ, मैंने कंपनी से मैंने ऑडिट में इन्वॉल्व था, इंटरनल ऑडिट में। तो वो बहुत ज़्यादा इसमें क्या है कि जो ओनर है हर चीज़ के अंदर इन्वॉल्व था इंटरनल ऑडिट के अंदर। जब हम इंटरनल ऑडिट के लिए गए तो हमने चीज़ें कर दी। तो जब ओनर ने बोला कि जो है नॉर्मली जो आपकी इंटरनल ऑडिट होती है ऑडिट कमेटी को और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को या फिर आप दे रहे होते हैं अगर इन केस ऑफ एनपीओ, तो उसमें क्या था कि हर चीज़ में ओनर इन्वॉल्व था। वो चाहता था कि मुझे हर चीज़ आप डायरेक्टली बताएं, इस तरह से कह रहे हैं। तो इस तरह की जो कंपनीज होती हैं उसके अंदर क्या होता है कि ऑडिट थोड़ा डिफरेंट तरीके से करना होता है। और ओनर जो होता है डायरेक्टली वो इन्वॉल्व होना चाह रहा होता है, वो जानना चाह रहा होता है कि बेसिकली मैं अगर ऑडिट के लिए भी पे कर रहा हूँ तो बेसिकली उससे मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है। वो ज़्यादा माइक्रो मैनेजमेंट की तरफ जा रहे होते हैं और माइनर चीज़ों को भी देख रहे होते हैं, हर फंक्शन को खुद देख रहे होते हैं। और रिकॉर्ड कीपिंग कीपिंग भी वहाँ पे इतनी अच्छी नहीं थी, सारी चीज़ें आगे पीछे थी, डबल एंट्री को भी फॉलो नहीं कर रहे थे। इसके अलावा जो है रिकॉर्ड कीपिंग भी इतनी अच्छी नहीं थी। यानी कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, आपने बहुत बड़ा वर्ड सुना होगा, अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो सेग्रीगेशन ड्यूटीज बेसिकली क्या होता है
कि एक बंदा एक डॉक्यूमेंट बना रहा है, दूसरा बंदा उसको रिव्यू कर रहा है, तीसरा उसको फिर अप्रूव कर रहा है। तो इस तरीके से जो सेग्रीगेशन ड्यूटीज थी वो भी वहाँ पे मौजूद नहीं थी रिकॉर्ड कीपिंग के अंदर। तो ये नॉर्मली ट्रेड्स ऑफ स्मॉल कंपनी होते हैं, और इसमें ऑडिट के अंदर भी हमने यही चीज़ें देख रहे होते हैं। लिमिटेड इंटरनल कंट्रोल, जाहिर सी बात है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है। और मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल भी आपको मिलेगा यहाँ पे। ये मैनेजमेंट ने कंट्रोल तो बनाया है, लेकिन वो खुद ही ओनर जो है उसको ब्रेक कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अटेंडेंस का सिस्टम लगाया हुआ है, लेकिन वो अटेंडेंस का सिस्टम फॉलो ही नहीं हो रहा। उसने बायोमेट्रिक लगाया हुआ है, लेकिन वो खुद ही फॉलो फॉलो नहीं करता, तो इम्प्लॉयज़ भी क्या फॉलो करेंगे। तो लिमिटेड इंटरनल कंट्रोल टुगेदर पोटेंशियल फॉर मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल एंड रिकॉर्ड कीपिंग, ये सारे नॉर्मली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्मॉल कंपनी हैं। आगे बढ़ते हैं। नॉर्मली आपको मेरे ख्याल में समझ में आ रहा होगा कि इतना मुश्किल टॉपिक है नहीं। ये देखें, आइजा से एक मैंने डेफिनेशन लिया, स्मॉल एंटिटी एंड एंटिटी विच टिपिकली possesses characteristics or features such as concentration of ownership management, small number of individual, often ये सही है, वही वाली है। Either natural person or another enterprise that owns the entity, provided the owner exhibits the relevant qualitative characteristics and one or more of the following. स्ट्रेट फॉरवर्ड अनकॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन, मतलब उसके बाद नॉर्मली जो इनकम स्टेटमेंट में जो आपका रेवेन्यू आ रहा होगा, कोई इनकम इनकम मोस्टली उनकी वही रेवेन्यू होती है ज़्यादातर जगह देखा कि ज़्यादा रेंटल इनकम होगी। बाकी जो उसके डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, एडमिन एक्सपेंसेस हैं, जो एम्प्लॉई की सैलरी है वो आ रही होंगी। तो इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन नहीं होंगी, सिंपल रिकॉर्ड कीपिंग होगी। वाउचर्स बना रहे हैं, या फिर वाउचर्स भी बहुत जगह पे मैंने देखा है पर्सनली के वाउचर्स भी नहीं बना रहे, तो डायरेक्टली बस उन्होंने एक्सेल के अंदर एक शीट बनाई हुई है, उसमें इनफ्लो और आउटफ्लो दिखा रहे हैं। ना उन्होंने डबल एंट्री को फॉलो किया, सिंगल एंट्री को फॉलो कर रहे हैं। फ्यू लाइन्स ऑफ बिजनेस एंड फ्यू प्रोडक्ट विद इन बिजनेस, बहुत ही एक ही सिंगल कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, एक ही सर्विस देते हैं। जैसे कि एक रिसेंट जैसे मैंने आपको बताया कि एक मैंने इंटरनल ऑडिट फेस किया है इस तरह का, कि जहाँ पर इस तरह का ही चीज़ थी, जो स्मॉल कंपनी थी, लिस्टेड भी नहीं थी, प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन लिस्टेड भी नहीं थी, ना ही पब्लिक थी। तो बहुत ही कम इंटरनल कंट्रोल से, इंटरनल कंट्रोल की धज्जियाँ थी वहाँ पे। अगर मैं उससे आपको कंपेयर करूँ तो इंटरनल कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं थे। few levels of management with responsibility of a broad range of controls, एक दो ही ओनर थे, एक जो था, एक तो बल्कि होता भी नहीं था वहाँ पे, और जो जो बैठा होता था वो जो है उसको कंट्रोल की इतनी फिक्र नहीं थी। हालांकि वो इंटरनल ऑडिट इसी पर्पज से कराना चाह रहा था कि कंट्रोल से इंप्रूव हो, लेकिन वो खुद ही इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं था। फ्यू पर्सनल मैनी हैविंग द वाइड रेंज ऑफ ड्यूटीज, मतलब एचआर जो था वो वहाँ पे फिक्स एसेट रजिस्टर भी संभाल रहा था, फाइनेंस के फंक्शन भी देख रहा था, और जो है एचआर जो ही बहुत सारी और इवन जो है जो मैनेजमेंट, जो सीनियर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी देख रहा था। हालांकि एचआर का ये काम नहीं है। तो ये इसका भी मैंने आपको एग्जांपल दे दी, जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जो मैंने लाइव खुद देखी है। These qualitative characteristics are not exhaustive, they are not exclusive to smaller entities, and smaller entities do not necessarily display all these characteristics. ये वो हैं जो नॉर्मली देखी जाती हैं 80, ये वो हैं जो 80% ऑफ द कंपनी में, जो स्मॉल कंपनी होती हैं उनके ऑडिट्स में मिलती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सारी थ्रेड्स हो सकता है इससे ज़्यादा इम्प्रूव हो, और बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं क्योंकि स्मॉल तो हैं, लेकिन उसमें जो फंक्शंस हैं, उसमें जो कंट्रोल्स हैं, उसमें जो डिपार्टमेंट्स हैं वो काफ़ी इम्प्रूव हैं, इससे काफ़ी बेहतर हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं हर स्मॉल कंपनी के अंदर आपको दिखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है जी। तो स्मॉल कंपनी ऑडिट की हमने ये भी चीज़ें देख ली, आइजा की भी हमने कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख ली। कुछ मैंने यहाँ पे अब यहाँ पे मैंने ये जैसे कि ये रखी हुई है फीचर्स स्मॉल कंपनी, दीज आर मोस्टली मैनेज बाय सिंगल इंडिविजुअल डिनोमिनेटेड बाय सिंगल मेंबर। एग्जांपल, अब ये दादा भाई सीमेंट वगैरह, आरिफ हबीब, ये एग्जांपल थी एक ज़माने, अब तो नहीं है, लेकिन ये मैंने यहाँ लिख दी है कि ये भी एक ज़माने में स्मॉल कंपनी थी। अब ये जो है नहीं है। दे हैव वीक कंट्रोल्स, नॉर्मली वीक कंट्रोल देखने को मिलते हैं, एज दे डोंट हैव सेपरेट इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट। इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट नहीं होता, नॉर्मली खुद ही मैनेज कर रहे होते हैं, जो वो जितना स्किल लेवल होता है उसका, जितनी उसकी कैपेसिटी है उसके बेसिस पे चल रहा होता है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं होती, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। इट्स नॉट कॉस्ट फीजिबल, देयर इज अ लैक ऑफ सेग्रीगेशन ड्यूटीज, कॉस्ट फीजिबल भी नहीं होती। हो सकता है कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक वाउचर बन रहा है, पेमेंट वाउचर बन रहा है, सेग्रीगेशन ड्यूटीज का मतलब यही होता है ना कि एक बंदा बना रहा है उसको, दूसरा उसको रिव्यू कर रहा है, और तीसरा उसको अप्रूव कर रहा है। हो सकता है वो अफोर्ड ही ना कर सकते हो इतने लोग, कि वो एक ही डॉक्यूमेंट को तीन लोग देखें। तो नॉर्मली स्मॉल कंपनी में ये भी होता है। देयर इज अ लैक ऑफ एक्सपीरियंसेस, अनक्वालिफाइड लोग होंगे, लैक ऑफ एक्सपीरियंस होगा, और जो है क्वालिफिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं होंगी, चीप लोग होंगे जिनकी लो क्वालिफिकेशन, उनको हायर करा हुआ होगा। तो लैक ऑफ एविडेंस एज लेस डॉक्यूमेंटेशन इज मेंटेन, फ्यूअर बुक्स ऑफ अकाउंट, देयर आर मोस्टली चांसेस ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। ये वही रिपीटेटिव बातें हैं यहाँ पे भी,
ठीक है, मैं यहाँ फीचर्स में लिख दिया है। Auditor independence is impaired in the audit of a small company as he is also performing some accountancy work for the client. हाँ, समटाइम ऐसा होता है कि स्मॉल कंपनी है ना, साथ में ऑडिट चल रहा है, उसने बोला यार ये थोड़ा देख लो, आपको फीस तो दे ही रहे हैं तो यार। और नॉर्मली जो फर्म्स होती हैं वो भी क्लाइंट को बनाने के लिए, रिटेन करने के लिए क्या कर रही होती हैं, इस तरह के काम के साथ में हाथ में कर देती हैं। तो ये जब हम एथिक्स पढ़ेंगे आपको बताऊंगा किस तरीके से इंडिपेंडेंस इम्पेयर होती है। तो ऑडिटर उसी काम को देख रहा है, खुद ही कर रहा है और खुद ही उसको रिव्यू कर रहा है। तो इस वजह से ऑडिटर की जो इंडिपेंडेंस है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है या इम्पेयर हो रही होती है, विच इज मेनली ड्यू टू द रीजन दैट स्मॉल कंपनी एक्सपेक्ट ऑडिटर टू प्रोवाइड प्रोफेशनल एडवाइस एंड गाइडेंस। खुद ही एडवाइस दी, खुद ही अप्रूव कर दी, वही रिपोर्ट उसी के बेसिस पे रिपोर्ट बना दी। तो इस तरीके से ऑडिटर की इंडिपेंडेंस इम्पेयर हो रही होती है स्मॉल कंपनीज के अंदर। फिर ये लिखा हुआ है कि इन द ऑडिटर स्मॉल कंपनी द एम्फेसिस ऑफ ऑडिट टेस्टिंग इज इन टुवर्ड्स सब्सटेंटिव टेस्टिंग। क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल्स ही इतने वीक होते हैं तो ऑडिटर भी क्या करता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल इतना ज़्यादा देखता नहीं है, तो डायरेक्टली सब्सटेंटिव टेस्टिंग की तरफ चला जाता है। अब ये सब्सटेंटिव टेस्टिंग क्या है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है, हम डिटेल में पढ़ेंगे। इन दोनों में फ़र्क क्या है ये आगे आप वीडियोस मेरी देखते रहिएगा, तो आपको मैं सब समझा दूंगा इसके अंदर, वीडियोस के अंदर। क्योंकि आगे इस पे डिफरेंट आइजाज हैं जो कि इसी को कवर कर रहे हैं, तो हम इसमें काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं और ये मेन टॉपिक होगा हमारे डबल ए का सिलेबस का। एज अपोज टू टेस्ट ऑफ कंट्रोल, इट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल टू अप्लाई आइजाज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग ऑन स्मॉल कंपनीज विद सुटेबल मॉडिफिकेशन। इसमें जाहिर सी बात है हमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। फिर लोकल लॉ, लोकल कंपनी लॉ भी हमें देखना पड़ेगा। मैं एग्जाम हो सकता है कि आपका जो लोकल लॉ है वो इनको एग्जाम ही कर देगी, इनकी ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी नॉर्मली कंपनीज करा रही होती हैं फ्रॉम द नॉर्मल रिक्वायरमेंट, बट द स्पेसिफिक लॉज एप्लीकेबल इन दिस एरिया विल वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। हर जगह अलग अलग लॉज बने हुए हैं, हर कंट्री के अलग लॉज हैं जो कि जो है हर स्मॉल कंपनीज पे अप्लाई होते हैं। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान का लॉ इंडिया के अंदर अप्लाई हो जाए, इंडिया का लॉ पाकिस्तान के अंदर अप्लाई, ऐसा कुछ भी नहीं। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। जो क्रिटिकल पॉइंट मैं यहाँ बताना चाह रहा था वीडियो के एंड तक, वो मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो पॉइंटर्स मैंने लिखे हुए हैं ये आप लोग याद भी कर सकते हैं फॉर योर एग्जाम पर्पस, क्योंकि ये आपने वहाँ लिखने हैं जाके तभी आपको, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स ही आपने सिनारियो के अंदर देखनी है कि जब आप अपना जो सिनारियो है, जो भी उसने आपको कहानी बताई हुई है, स्टोरी बताई हुई है, तो उसमें आपने ये चीज़ें देखनी कि कहीं कोई स्मॉल कंपनी तो नहीं है। क्योंकि अगर वो स्मॉल कंपनी है तो उसमें सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं और फिर आपको उसके हिसाब से उसका आंसर करना पड़ेगा। तो आप ये पॉइंटर्स जो हैं मेरे याद भी कर सकते हैं और इनको फॉलो भी कर सकते हैं। दीज आर वेरी इफेक्टिव और और ये आपकी काफ़ी हेल्पफुल होंगे एग्जाम के दरमियान, तो इसको याद भी आप कर लें तो अच्छी बात है। तो दिस इज स्मॉल कंपनी ऑडिट। इसकी एक वीडियो मैं और बनाना चाहता हूँ, छोटी सी है और हो सकता है मैं उसके साथ कोई और टॉपिक भी अटैच कर दूँ जो कि नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। तो वीडियो को जो है आपने ज़रूर देखना है, इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी, ताकि आपका स्मॉल कंपनी ऑडिट का जो एरिया है वो कम्प्लीटली पैक हो जाए आपके लिए। और बहुत ज़्यादा इस पर आपने टाइम नहीं लगाना है, आपने मैं होमवर्क के एग्ज़ाम के दरमियान मैक्सिमम हाफ आवर, ज़्यादा इस पर आपने काम नहीं करना, लेकिन ये आपके मार्क्स का मार्क्स बन सकते हैं क्योंकि स्मॉल कंपनी ऑडिट नॉर्मली लोग पढ़ के नहीं जाते, इस वजह से इस पर आपने ऐसा नहीं है कि छोड़ के जाना है, आपने पढ़ के जाना है। जिसमें मेरी आपने 2 वीडियोस देख लेंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी सारी। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल ताकि मेरी बनाने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आई विल बी हेयर विद एनी वीडियो वेरी सून। टिल देन गुड बाय।